Assalamualaikum. Myself Sania Amin, and the presentation topic is the relationship of financial stress, coping strategies, social support, and life satisfaction among adults. First of all, I will introduce my variables of the study. Financial stress is defined as a perceived difficulty in managing financial demands and expenses. Coping strategies is defined as cognitive and behavioral efforts and strategies that the individual use to manage to overcome the stress. Social support is defined as a perceived availability of emotional, informational, and practical help that the individual receives from others. Life satisfaction is defined as the overall evaluation of one's quality of life. नेक्स्ट जो रिसर्च गैप था वो ये है कि बहुत कम पाकिस्तान में ऐसी रिसर्चेज हुई हैं जिसमें ये चार के चार वेरिएबल्स कलेक्टिवली यूज़ हुए हों, और अगर यूज़ हुए भी हैं तो उन रिसर्चेज में जो है उन्होंने बस कह लो इस तरह से किया है कि किसी को मतलब तीन जो है वो आईवी ले लिए हैं और एक लाइफ सटिस्फेक्शन को डीवी ले लिया है। मतलब मीडिएशन और मोटेशन का जो है वो रोल क्लियरली एक्सप्लेन नहीं किया हुआ इन रिसर्चेज में, और ना ही जेंडर डिफरेंसेस की बेस पे उन्होंने कोई एनालिसिस किए हुए हैं पाकिस्तान में। तो मेरा जो मेन पर्पस यही था कि मैं एक तो ये देखूं कि इनमें आपस में इन वेरिएबल्स में रिलेशनशिप क्या बन रहा है, और दूसरा मीडिएशन मॉडरेशन को लेके चलूं, और तीसरा ये कि जेंडर डिफरेंसेस की बेस पे भी मैं अपने एनालिसिस को रन करूं, ताकि ये देखूं कि जेन मेल या फीमेल की बेस पे हमारे ये वेरिएबल्स किस तरह से एक दूसरे से रिलेट करें या क्या उनमें डिफरेंसेस आ रहे हैं। नेक्स्ट हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स थे वो पहला ऑब्जेक्टिव ये है, फर्स्ट ऑफ ऑल टू एग्जामिन रिलेशनशिप अमंग फाइनेंशियल स्ट्रेस, कॉपिंग स्ट्रेटजीज, social support and life satisfaction. Second objective is to examine gender differences in financial stress and coping strategies. Third objective is to identify predictor of life satisfaction. Fourth objective is to test social support as mediator and coping strategies as moderator. नेक्स्ट अब हम लोग अपनी हाइपोथेसिस को डिस्कस कर लेते हैं। पहली हाइपोथेसिस जो थी वो ये है, financial stress would be a significant negative relationship with life satisfaction. Coping strategies will have a significant positive relationship with life satisfaction. Third हमारे पास hypothesis जो है वो है social support will have a significant positive relationship with life satisfaction. Fourth hypothesis जो है वो ये है, there will be a significant difference in financial stress between male and female. Fifth hypothesis ये है, there will be a significant difference in coping strategies between male and female. Sixth hypothesis ये है, financial stress will significantly predict life satisfaction. Seventh hypothesis ये है, social support will significantly mediate the relationship between financial stress and life satisfaction. Eighth hypothesis ये है, coping strategies will significantly moderate the relationship between financial stress and life satisfaction. मेथडोलॉजी जो है उसमें यह आ जाता है, सबसे पहले हमारी जो रिसर्च डिज़ाइन था वो था क्वालिटेटिव रिसर्च। सैम्पल जो था हमने 101 इन पार्टिसिपेंट से डेटा कलेक्ट किया, और उसमें मेल जो थे हमारे पास 56 थे और फीमेल जो थी वो 45 थी। और इसमें जो हमने इंडिविजुअल्स जो लिए थे वो यंग इंडिविजुअल्स थे और लिटरेट थे, और वो इंडिविजुअल जो कि किसी तरह की एबनॉर्मेलिटी से गो थ्रू हो रहे थे, या किसी डायग्नोस्टिक जो है वो साइकेट्रिकल डायग्नोसिस या साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट उनका चल रहा था, उन इंडिविजुअल्स को, या थोड़े इलिटरेट इंडिविजुअल्स थे या उनकी एज जो थी वो 16 से 35 के बिटवीन नहीं थी, उन लोगों से हमने डाटा नहीं कलेक्ट किया। नेक्स्ट हमारे पास जो हमने सैम्पलिंग यूज़ की थी वो थी कन्वीनियंस सैम्पलिंग, और डाटा हमने कलेक्ट किया था गूगल फॉर्म के थ्रू। और जो हमारे पास हमने टूल्स यूज़ किए थे डाटा कलेक्ट करने के लिए उसमें फाइनेंशियल स्ट्रेस स्केल था, और जो कि फाइनेंशियल स्ट्रेस को मेयर कर रहा था, और ब्रीफ कॉप था जो कि कॉपिंग स्ट्रेटजीज को मेयर कर रहा था, और नेक्स्ट उसमें जो था वो हमारे पास मल्टी डायमेंशनल परसीव सोशल सपोर्ट स्केल था जो कि सोशल सपोर्ट को असेस कर रहा था, और लास्ट वाला जो हमारा स्केल था वो था सेटिस्फेक्शन विद लाइफ स्केल, जो कि हमारे पास जो हमें जो कि लाइफ सेटिस्फेक्शन को असेस कर रहा था। नेक्स्ट हमारे पास रिजल्ट्स देख लेते हैं। हमने डेटा क्लिक करने के बाद एसपीएसएस में जो वो एनालिसिस रन किए थे। तो सबसे पहले जो कोरिलेशन का हमने एनालिसिस रन किया रिलेशनशिप्स को देखने के लिए, तो एनालिसिस हमें ये बताते थे कि पॉजिटिव रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है लाइफ सेटिस्फेक्शन में और कॉपिंग स्ट्रेटजीज में, और दूसरा हमारे पास ये था कि जो लाइफ सेटिस्फेक्शन और कॉपिंग स्ट्रेटजीज में भी पॉजिटिव रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रहा था, लेकिन फाइनेंशियल स्ट्रेस में और लाइफ सेटिस्फेक्शन में नेगेटिव रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रहा था। मतलब ये कि फाइनेंशियल स्ट्रेस ज़्यादा हो रहा है तो हमारे पास लाइफ सेटिस्फेक्शन कम होगी,
और कॉपिंग स्ट्रेटजीज और सोशल सपोर्ट अगर ज़्यादा हो रही है तो उसकी वजह से हमारी लाइफ सेटिस्फेक्शन भी ज़्यादा होगी। इन शॉर्ट ये कि हमारे पास नेगेटिव रिलेशनशिप था फाइनेंशियल स्ट्रेस में और लाइफ सेटिस्फेक्शन में, और पॉजिटिव रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रहा था कॉपिंग स्ट्रेटजीज में और लाइफ सेटिस्फेक्शन में, और पॉजिटिव ही रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रहा था बिटवीन सोशल सपोर्ट एंड लाइफ सेटिस्फेक्शन में। नेक्स्ट हमने टी टेस्ट इंडिपेंडेंट टी टेस्ट सैंपल जो है वो टेस्ट किया। इसमें हमने जेंडर डिफरेंसेस देखे थे। तो जेंडर डिफरेंसेस अगर हम लोग देखें तो हमें फाइनेंशियल स्ट्रेस में तो किसी तरह के जेंडर डिफरेंसेस नज़र नहीं आए। मेल और फीमेल इक्वली जो हैं, मतलब नॉन सिग्निफिकेंटली कह लो, हमें रिजल्ट्स मिले थे कि मेल और फीमेल जो हैं उनमें किसी तरह के कोई डिफरेंसेस एग्जिस्ट नहीं कर रहे। लेकिन कॉपिंग स्ट्रेटजीज में हमें जेंडर डिफरेंसेस एग्जिस्ट करते हुए नजर आए थे, और हमने ये देखा था कि जो मेल हैं वो ज़्यादा कॉपिंग स्ट्रेटजीज को अडॉप्ट करते हैं एज कम्पेयर टू फीमेल। नेक्स्ट हमने अपने जो थे वो प्रिडिक्टर को असेस करने के लिए हमने जो एनालिसिस रन किया था वो हमारे पास रिग्रेशन था, और हमने मल्टीपल रिग्रेशन एनालिसिस जो है वो रन किया था। तो उसमें जो है उसकी आर स्क्वेयर की वैल्यू जो थी हमारे पास 0.49 थी, और ए के पी जो है वो लेस देन था 0.001 से। और इसमें हमने ये देखा कि हमारे पास जो है फाइनेंशियल स्ट्रेस और सोशल सपोर्ट थी वो हमारे पास एज अ प्रिडिक्टर काम कर रही थी लाइफ सेटिस्फेक्शन के लिए। और कॉपिंग स्ट्रेटजी जो थी उसके जो रिजल्ट्स थे वो नॉन सिग्निफिकेंट आए थे। मतलब ये कि वो एज अ प्रिडिक्टर काम नहीं कर रही थी, वो लाइफ सेटिस्फेक्शन को प्रिडिक्ट नहीं कर रही थी। जबकि हमारे पास फाइनेंशियल स्ट्रेस और कॉपिंग स्ट्रेटजी और सॉरी सोशल सपोर्ट था वो एज अ प्रिडिक्टर काम कर रही थी लाइफ सेटिस्फेक्शन के लिए। नेक्स्ट हमने मज़ीद मीडिएशन और मॉडरेशन एनालिसिस रन किए। उसमें हमारे पास जो था सोशल सपोर्ट तो मीडिएट कर रही थी फाइनेंशियल स्ट्रेस और लाइफ सेटिस्फेक्शन के रिलेशनशिप को, जबकि कॉपिंग स्ट्रेटजी जो थी वो फाइनेंशियल स्ट्रेस और लाइफ सेटिस्फेक्शन के रिलेशनशिप को मॉडरेट नहीं कर रही थी। नेक्स्ट जो हमारे पास कंक्लूजन थे, कंक्लूजन यही थे कि मतलब हमारे पास अगर हम लोग ओवरऑल देखें तो हमारे पास ये था कि हमारे पास बस दो हाइपोथेसिस ऐसी थी जो करेक्ट नहीं हुई थी हमारी, जो कि हमने कह दिया था कि ये जो है वो हाइपोथेसिस फॉल्स हो गई है हमारी। एक तो ये थी कि हमारी हाइपोथेसिस ये कहती थी कि कॉपिंग जो है वो कॉपिंग स्ट्रेटजीज एज अ मॉडरेटर काम कर रही है, लेकिन हमारे एनालिसिस ने हमें ये बात दी कि हमारे पास कॉपिंग स्ट्रेटजीज मॉडरेट नहीं कर रही रिलेशनशिप को। और हमारे पास एक और थी कि जेंडर डिफरेंसेस जो हैं वो उसमें कॉपिंग स्ट्रेटजीज में जेंडर सॉरी सोशल सपोर्ट सॉरी फाइनेंशियल स्ट्रेस में जेंडर डिफरेंसेस जो है वो एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन एनालिसिस ने ये बात हमें बताई कि जेंडर डिफरेंसेस एग्जिस्ट नहीं करते फाइनेंशियल स्ट्रेस में। मतलब फाइनेंशियल स्ट्रेस मेल और फीमेल में इक्वली एग्जिस्ट करता है या फिर दोनों में एग्जिस्ट करता है, उसमें इतने सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस एग्जिस्ट नहीं करते कि हम उसे हाईलाइट करें, या इतने सिग्निफिकेंट रिजल्ट्स नहीं आए थे उसके लिए। तो ये हमारी दो हाइपोथेसिस जो थी वो गलत साबित हुई, बाकी सारी हाइपोथेसिस जो थी हमारी एक एनालिसिस के थ्रू जो है वो सही साबित हो गई थी। और लास्ट पे कंक्लूजन यही था कि हमारे पास फाइनेंशियल स्ट्रेस ज़्यादा है तो हमारे पास लाइफ सेटिस्फेक्शन कम होगी, और सोशल सपोर्ट जो है वो एज अ मीडिएटिंग रोल प्ले कर रही थी। मतलब ये कि अगर स्ट्रेस ज़्यादा है तो उसकी वजह से सोशल सपोर्ट इन्फ्लुएंस होगी, और सोशल सपोर्ट और ये इन्फ्लुएंस होने से लाइफ सेटिस्फेक्शन जो है वो इन्फ्लुएंस होगी। नेक्स्ट हमारे पास कॉपिंग स्ट्रेटजीज का होना ना होना इस चीज़ की जो है वो श्योरिटी नहीं है, या वो एज अ मीडिएटर रोल पे नहीं कर रही कि हमारी लाइफ सिचुएशन किस तरह से जो है वो इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है। तो कॉपिंग स्ट्रेटजीज वो एज अ प्रिडिक्टर भी काम नहीं कर रही और ना ही एज अ मॉडरेटर काम कर रही है हमारी इस रिलेशनशिप में। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट में जो इंटरवेंशन थी वो इस चीज़ पे फोकस कर रही थी कि हमने सोशल सपोर्ट को इन्हांस करना है, जिसकी ताकि हमारा फाइनेंशियल स्ट्रेस कम हो जाए। फाइनेंशियल स्ट्रेस कम होगा तो इनडायरेक्टली हमारी लाइफ सेटिस्फेक्शन जो है वो इम्प्रूव हो रही होगी। दैट्स इट फ्रॉम माई साइड, थैंक यू सो मच।